Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello and a warm welcome. हार्दिक स्वागत है पार्टीलेस इंडिया। अशोक भाई और डॉक्टर सचिन पेटकर, they have done enormous, what should I say, faced hardships, but they were traveling. Kudos to them. Again from Rajkot, this age is coming back to Pune. Dr. Sachin, I don't know about his family members. Again, he joins. We are at Mumbai now. We are at Mumbai. Now, both of them are at Mumbai. Now you tell me. So that Mumbai. is spirit. We say the spirit of partyless India, the spirit of power of the people of India. The power should be there with the people of India, or more so, aaj ka din. Once again, we are paying our heartful respects to all those innocent tourists, Indians, whether they are Hindus, Muslims, or whatever it is. Majority were Hindus, as they were identified through shamelessly asking them to remove the pants in front of their own wives, and they shot them dead. It's a shameless thing. किस तरह उनको मारा गया पहलगाम में, उसका हमारा को दर्द है। तो हम उनकी प्रार्थना करते कि उनकी आत्मा शांति से रहे। और जो पूंछ में हो रहा है, जो इसका बदौलत जो सिंदूर जो ऑपरेशन हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने किया है 7 तारीख 8 तारीख, मैं और एक बार बता रहा हूं, भारत एक शांतिपूर्ण देश है भाई। तो वहीं से आते हैं हमारे गांधी जी का। हमारे आर्मी केवल आतंकवादी के वहां जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान है, ऐसे जगहों पे ही आक्रमण किया है। इसके पहले जिस तरह पुलवामा में भी हमारे आर्मी के 40 के ऊपर शहीद हो गए। और ये दूसरी बात है, आज तक पुलवामा का रिपोर्ट बाहर क्यों नहीं आया? अमित शाह, आप जिम्मेदार नहीं है क्या? मोदी जी, आप जिम्मेदार नहीं है क्या? सत्यपाल मलिक जी जो खुलासा किया है, केवल वो वोट जीतने का एक मौका था क्या? क्या हम ऐसे आर्मी को शहीद किया क्या? उसी तरह का गेम आज पहलगाम में हुआ, या सबको एक अनुमान है। देश इस तरह विपत्ति में है, जब मैं ये कहना गलत है, लेकिन मल्लिकार्जुन जी कहते थे कश्मीर जाने वाले थे हमारे प्रधानमंत्री, सऊदी क्यों गए? इंटेलिजेंस जा रिपोर्ट पहले ही था, वहां पर कुछ आतंकवादी का ये होना है कश्मीर में, क्यों ये नहीं लिया गया? ये सब हम बाजू लगाते हैं, क्योंकि आज का दिन जो हमारे आर्मी कमांड जो कहते हैं, उसमें नेवी है और एयरफोर्स भी है, जिस तरह वो प्रिसाइज आतंकवादी के स्थापन पर हवाई के जो है हवाई द्वारा जो आक्रमण किया है, वहां काफी आतंकवादी मारे गए। इसका पुष्टि जो है हमने करनी नहीं है, वहां से वो होनी चाहिए। उनके वीडियोस बाहर आ रहे हैं, और ऐसे आतंकवादी के लास्ट राइट जो कहते हैं हम, जो शव यात्रा में वहां के पाकिस्तान के आर्मी और पाकिस्तान के सरकार और थोड़े लोग उससे जुड़ने का एक बहुत दुख दर्द कहानी है, कैसे आतंकवादी को पाकिस्तान आर्मी सपोर्ट करता है। तो अब इसका मतलब यह होता है कि जो हमले हम कर रहे हैं आतंकवादी के ऊपर, केवल वो करने से खत्म हो जाएगा? पुलवामा हुआ, पहलगाम होगा, कल और क्या होगा? उसके पहले ही पाकिस्तान ने जिस तरह पूंछ के ऊपर जो वहां पर हमारे सिविलियंस है उनके ऊपर गोला बारूदी जो करने से अब का समाचार 12 के ऊपर मर चुके हैं और काफी लोग घायल हुए हैं। और पूंछ ही नहीं, वहां से जो हमारी पंजाब की बॉर्डर है, वहां पर भी इसी तरह की सिचुएशन आज है वहां पर, और हमारे आर्मी वहां पर भी अच्छी तरीके से उनको जवाब दे रही है। और लेटेस्ट समाचार ये भी है कि लाहौर जैसे वहां एयर बेस हो, या लाहौर आपको पता होना चाहिए, पंजाब के इसोर हम, और लाहौर उस साइड लाहौर रहेगा, कराची उस साइड, जहां पटेल भाई, सचिन भाई थोड़ा धैर्य से रहिए, मुंबई इस तट पर है, उस तट पर कराची, इस तट पर ये है। और उसी तरह पंजाब, पाकिस्तान का वो जो हिस्सा उस साइड रहेगा, हमारा हिस्सा इस तरह बॉर्डर जो है, और गुजरात तक ये बॉर्डर भी
हम पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं। और 2008 में भी आप देखिए किस तरह मुंबई के ऊपर हमला हुआ, और उस दिन भी हम मोदी को याद दिलाते हैं, आप मुख्यमंत्री रहे, वहां हमारे आर्मी जवान वहां कार्य कर रहे थे, आप लाइव में गए मोदी जी, आज आप आंख करने की कोशिश कर रहे हैं, मत करिए। और लोगों को फिर ये हो रहा है कि अब चुनाव के समय में फिर ये चुनाव का मुद्दा नहीं होना, इसीलिए हम चाहते हैं पार्टी लेस इंडिया के तरफ से पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक स्पेशल सेशंस होनी चाहिए। वहां पर आप चर्चा कीजिए ताकि हर एक नागरिक को यह पता चले वहां क्या हो रहा है और हम क्या करना चाहिए। इससे हमारे जवान, आर्मी हो या नेवी हो, एयरफोर्स, बुलंद और ताकतवर होके जाएंगे, क्योंकि भारत एकजुट होगा। भारत केवल प्रधानमंत्री कांग्रेस से, पार्टियों से नहीं है, आपको सोचना चाहिए। भारत वाले हर एक नागरिक उसमें शामिल होना चाहिए। ये मोदी है, मोदी ये कर रहा, मोदी वो कर रहा, ये गलत है। जब मोदी ये कर रहा वो कर रहा, मैं सबसे पूछ रहा हूं, पहलगाम का जिम्मेदारी मोदी क्यों नहीं लेता? पुलवामा का जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? और अनंतनाग जैसे कई आर्मी इंस्टॉलेशंस के ऊपर हुआ, क्यों नहीं लेते? और चाइना घुस बैठा ना, आप ही कहे ना कोई आया ना कोई गया, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पुष्टि कर दी, उन्होंने फोर्सफुली ऑक्युपाई कर लिया। फिर इसके जिम्मेदार मोदी और अमित शाह नहीं है क्या? वो दूसरी बात है, क्यों चुपचाप है मोदी और अमित शाह? चाइना के ऊपर जिस तरह पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान के ऊपर वार हो रहा है हिंदू मुस्लिम, ये वोट के लिए हो रहा है क्या? लेकिन आतंकवाद जो है पाकिस्तान से पक्का आ रहे हैं, और उनकी आर्मी आईएसआई जो ट्रेन कर रहा है। लेकिन ये वेपन्स वेपन्स कहां से आ रहे हैं? ये चाइना से नहीं है क्या? जब चाइना ऑलरेडी घुस बैठा है, चाइना के ऊपर आक्रमण मोदी क्यों नहीं करता? वो अलग बात है सर जी। पूंछ के जो भी जितने लोग भी घायल हुए या प्राण खो बैठे, उनके श्रद्धांजलि उनके ऊपर ये करते हुए, बोलिए सर जी क्या हो रहा है देश में? जी, मैं ये आज ये सब कुछ देखते हुए मुझे मुझे जरा ये याद आ रहा है कि मैं कैसे इन बातों को समझ सका था एट माई एज ऑफ 30 इयर्स। जब मैं 30 साल का था तब सबसे पहले मुझे ये समझ आई थी व्हाट इज पॉलिटिक्स, ये सारा पॉलिटिक्स क्या है, ये मुझे अपनी 30 साल की उम्र में समझ में आ चुका था। और वो समझ में आने का कारण था, मेरी 20 साल की उम्र में मेरे साथ एक घटना घटी थी। तो उस घटना के बारे में मैं अगर थोड़ा बहुत 2 4 5 मिनट बोलिए। सभी देशवासियों को बताना चाहता हूं, जिससे कि हम समझ सकें कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इसको बताने के लिए मैं मेरी 20 साल की उम्र की घटना बता रहा हूं। एट दैट टाइम आई वॉज इन उड़ीसा, उड़ीसा स्टेट, एंड आई वॉज लिविंग एट संबलपुर। तो उड़ीसा में जंगल बहुत हैं, और हमारा फैमिली बिजनेस था फॉरेस्ट प्रोडक्ट का। और ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट था बीड़ी लीव्स, केंदू लीव्स। तो इस प्रोडक्ट को लेकर के आई हैव टू ट्रैवल ऑल ओवर उड़ीसा बाय मोटर बाइक। In one day, from morning to night, I always traveled nearly 400 to 500 kilometers in a day by bike, by motorbike. At that my young age of 20 years. तो उस समय मैं जो बात कर रहा हूं, ये आज से 50 साल की बात कर रहा हूं। तो तब उड़ीसा के जो रास्ते हुआ करते थे, तो इवन हाईवेज जो हैं वो भी सिंगल पट्टी हाईवे होते थे।
आजकल जैसे हमारे 4 लेन हाईवे हैं ऐसे नहीं होते थे। और आज से 50 साल पहले वहां पर उन हाईवे से हट करके लाइन होटल्स हुआ करती थी, लाइन ढाबा। जंगल में ट्रैफिक बहुत कम हुआ करता था, और पेट्रोल पंप भी आपको करीब करीब 150-200 किलोमीटर में एक पेट्रोल पंप मिलता था। तो ऐसे टाइम में एक समय की बात है, एक दिन मैं रात को ऐसे किसी लाइन होटल में पहुंच करके रात को करीब करीब 10 बजे मैं वहां सो गया। तो उस लाइन होटल में क्या होता है कि खुले आकाश के नीचे भट्टी होती है, और वो खटिया डाले हुए रहते हैं, खटिया हैं जैसे ढाबा में होते हैं। तो उन खटिया पर मैं सो गया, और उन होटल वालों को मैंने कहा कि भाई मुझे जो है सुबह जल्दी जाना है, तो प्लीज आप मुझे सुबह करीब 5 बजे के पहले आप मुझे उठा दीजिएगा, 5 बजे। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। तो अब क्या, अभी तो 5 नहीं बजे थे, करीब करीब 4, 4:15 बजे होंगे कि कोई बहुत वहां पर नॉइज होने लगा, बहुत जोर जोर की चिल्लाहट होने लगी, और थोड़ा बहुत दौड़ा दौड़ी होने लगी, अफड़ा तफड़ी। तो मैं एकदम से उठ गया अपने खटिया पर। जो मैंने देखा, तो सामने से रोड के ऊपर एक ट्रक खड़ा हुआ था, और उस ट्रक से एक व्यक्ति को लेकर के बहुत सारे लोग जो हैं होटल की तरफ आ रहे थे। तो मैंने देखा वो एक व्यक्ति जिसको ला रहे थे, उसका पूरा मुंह जो है, ये पूरा मुंह कंप्लीटली खून से भरा हुआ था, ब्लड एवरीवेयर, ब्लड। तो मैंने फिर वहां पर किसी से पूछ लिया कि भैया क्या बात हो गई। तो उन्होंने बताया कि भाई वो जो है ना, वो उस ट्रक का क्लीनर था, क्लीनर हेल्पर। मैंने कहा क्या हुआ उसको। तो उन्होंने बताया कि वो रास्ते में कहीं पर अंधेरे में खड़े रह गए थे, तो वो क्लीनर जो है वो पीछे के टायर वगैरह चेक कर रहे थे, या शायद कोई यूरिनल के लिए वहां पर खड़ा हुआ था। तो अचानक से जैसे वो पीछे मुड़ा, तो एक अंधेरे में एक काला कलर का भालू, बियर, वो एकदम से 2 पांव पे खड़ा होकर के इसके मुंह पर पंजा मार दिया, और दोनों आंखें निकाल लिया। यो। तो दोनों आंखें निकाल लिया। मैंने उनसे फिर यह पूछा कि भैया ऐसा भी होता है क्या। तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही होता है। भालू जो है ना जंगल में, ये बहुत ही खतरनाक प्राणी है। अगर इंसान का सामना हो जाए ना, तो ये 2 पांव पे खड़ा होकर के पंजा मारेगा। या तो आड़ा टेढ़ा लगा तो एक आंख निकाल लेगा, और अगर सेंटर में लगा तो दोनों आंख निकाल लेगा। तो मुझे डर भी लगा। मैंने उन लोगों से पूछा कि भैया, तो फिर मैं तो हमेशा ये मोटर बाइक लेकर के इन जंगलों में घूमता रहता हूँ, अंदर के रास्ते पे जाता हूँ, मैंने कभी कभी भालू देखे भी हैं, लेकिन आज तक कभी सामना नहीं हुआ। अगर कहीं कभी सामना हो गया मेरा इसी तरह से, तो अगर मुझे कुछ बचना है भालू से, तो क्या आप कोई टिप दोगे मुझे कि भाई कैसे बचा जा सकता है भालू से। तो उन्होंने कहा देखिए, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि ये जो भालू है ना इस जंगल में, ये सबसे मूर्ख प्राणी है, ये भालू। तो जैसे ही आपका इसका सामना हो जाता है, तो आपको तुरंत ही एक काम करना है, पहले तो देखिए पलट जाना है। मैंने कहा हाँ ये तो समझ में आ गया, पलट जाना है। पलट गया। पलट के क्या करना है? बोला तुरंत ही, अगर आपके शरीर पर कहीं पर माथे पर अगर कोई कैप है, टोपी है, पगड़ी है, उसको तुरंत निकाल करके भालू के सामने डाल दीजिए, भालू के सामने डाल दीजिए। अब होगा क्या, वो भालू जो है ना, क्योंकि बहुत मूर्ख है, इसलिए वो भालू आपने जो पगड़ी फेंकी है, वो भालू
उसी में उलझ जाएगा उसकी गंध के कारण से। भालू ये समझ नहीं पाएगा कि मेरे शिकार ने शायद मेरे साथ कोई ट्रिक की है, चीटिंग किया है, फ्रॉड किया है, वो समझ नहीं पाएगा। वो उसी पगड़ी में अपने शिकार को खोजेगा, वो वहां उलझेगा। और तब तक आपको जो है ना, आपको रेस लगा देनी है, आपको बिल्कुल भागना है। मैंने कहा नहीं, फिर वो उलझे रहेगा। बोला ना ना ना, उलझे नहीं रहेगा, वो उलझे रहेगा बहुत थोड़े समय के लिए। वो वहां पर पगड़ी में अपना मुंह मारता रहेगा, क्योंकि वो नीचा ही देख करके चलता है। लेकिन उसे तुरंत पता चल जाएगा कि शिकार ने उसके साथ चीटिंग किया है, छल किया है। तो वो तुरंत उस पगड़ी को छोड़ करके अपना जंप मारते हुए आपके पीछे फिर दौड़ेगा। मैं कहा फिर क्या करूं? बोला आप दो, अगर गमछा है ना तो गमछा डाल दो। भालू फिर उलझेगा। मैंने कहा अरे एक बार चीटिंग हो गया फिर उलझेगा। बोला हाँ। अरे एक बार नहीं भैया, आप 10 बार डालो, हर एक चीज डालते रहो। पहले गमछा डालो, फिर शर्ट निकाल करके डालो, फिर अगर हाथ में कोई झोला है तो झोले में से कुछ डालते रहो, फिर और कुछ नहीं तो अपना पैंट निकाल दो, चड्डी भी निकाल दो। लेकिन ये मान लो कि भालू इतना मूर्ख प्राणी है कि वो हमेशा उलझेगा। आप चाहे 50 वस्तु डालोगे ना, 50 बार, तो भालू वहां 50 बार उलझेगा, हर बार उलझेगा। उसे कभी ये बुद्धि नहीं आएगी कि आगे भागने वाला शिकार जो है मेरा, भालू का शिकार, वो एवरी टाइम उसके साथ फ्रॉड कर रहा है, एवरी टाइम। भालू ये समझ नहीं पाएगा। तो अब यही है आइडिया। मुझे उस वक्त तो समझ में नहीं आया ये भालू वाली बात में कि भाई क्या है। लेकिन जैसे जैसे मैं इंडियन पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व करता गया, तो मुझे 10 साल के बाद अचानक पता चला कि ये इंडियन पॉलिटिक्स जो है ना, इंडियन क्यों, पूरे देश का, पूरी दुनिया का पॉलिटिक्स जो है, वो तो ये भालू वाली स्टोरी है। कैसे? मैं बोला इसमें तो अगर आज की हम बात करें तो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अमित शाह की डायरी में 50-60 पन्ने होंगे। उनकी डायरी में पूरा एक साल निकालने के लिए 50-60 पन्ने होंगे। और एवरी टाइम वो भालू के सामने दोनों बातचीत करते हैं, मोदी जी और अमित शाह। अमित शाह मोदी जी को पूछते हैं क्या मोदी जी राम मंदिर डाल दूं? तो मोदी जी कहते हैं हाँ डाल दो राम मंदिर। तो वो डायरी में से राम मंदिर का पन्ना फाड़ के भालू के सामने डाल देते हैं। तो कौन है भालू? भालू हम हैं, इस देश की इग्नोरेंट पब्लिक। ये बिल्कुल अंधकार में जी रही है। इसलिए जैसे ही राम मंदिर का पन्ना डालते हैं तो पूरा देश उसी में उलझ जाता है, राम मंदिर में। राम मंदिर में वो उलझे रहेंगे, हर एक बार जब डालेंगे राम मंदिर में उलझे रहेंगे। फिर जब राम मंदिर का इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा, तो फिर अमित शाह बोलेंगे क्या है, 370 डाल दो क्या? मणिपुर है। हाँ मणिपुर डाल दो, औरंगजेब। मणिपुर डाल देंगे, कभी 370 डाल देंगे। इसी तरह से ये दुनिया के जो ग्लोबल पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, ग्लोबल वाले, उनका हमने अभी अभी देखा 2020 में। उन्होंने शायद पहले मोदी जी का संपर्क किया होगा और मोदी जी को पूछा होगा, मोदी जी आर यू रेडी टू रिसीव कोरोना, आर यू रेडी टू रिसीव कोरोना, वी हैव कोरोना, और हम फेंक रहे हैं कोरोना, क्या आप पकड़ लोगे? मोदी जी ने कहा हाँ बिल्कुल पकड़ लेंगे, अरे हम तो बड़े खिलाड़ी हैं, हम तो पकड़ लेंगे कोरोना को। और उन्होंने बिल्कुल देखिए 2020 में कोरोना को पकड़ लिया। प्लेट्स वाली रात और में हम 3-4 प्लेट। साल तक उलझे रहे। हम 3-4 साल तक, हम आज तक उस वायरस को खोज रहे हैं, कोरोना के वायरस को है। और अभी इन्होंने कभी देखिए पुलवामा डाल दिया, फेंक के डाल देते हैं पुलवामा, फिर डाल देते हैं, फिर बोलते हैं कि देखिए ये पुलवामा हो गया, फलाना ढिकना। ये वो गवर्नर साहब ने बताया कि वहां पर किस तरह से उनको एयरलिफ्ट नहीं किया गया।
और रोड के रास्ते पे लाए गए न जाने कितने ट्रक्स वगैरह में, और मार दिए हमारे देश के जवानों को। और फिर वो हमें बहला रहे हैं कि मैं बालाकोट करता हूं। तो फिर वो बालाकोट करते थे और लोग इधर उलझे रहते कि हाँ भाई, मोदी जी ने देखिए पुलवामा जो अगर हुआ तो उन्होंने देखिए बालाकोट कर दिया, और इधर देखिए पहलगाम हुआ। अब क्या मालूम क्या कर रहे हैं, हमें तो मालूम नहीं, हम तो देखने नहीं गए। लेकिन हाँ, मुझे तो भालू की स्टोरी पर पूरी श्रद्धा है। पूरी श्रद्धा मुझे है वो भालू वाली स्टोरी पर और पूरी श्रद्धा पूरी है श्रद्धा है, इसीलिए है? मैं थोड़े आप एक थोड़े से दिखाता हूं, जब बाद में मैं सचिन के पास जाता हूं। ये ऑल जी पार्टी जी मीटिंग की जी। जो आज राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में बहुत अच्छी तरह से हुई है। राजनाथ सिंह अध्यक्षता, मोदी जी नहीं है जो मोदी मोदी कर रहे हैं। मोदी को पूछिए, आप प्रधानमंत्री है, आप चौकीदार है, प्रजा का सेवक है या नहीं? आप क्यों मीटिंग नहीं अटेंड कर रहे ऑल पार्टी? लास्ट मीटिंग डुम्मा मारी है और ये मीटिंग भी इतना अहम वक्त पर। बहुत गंभीर विषय था, इसलिए सबने गंभीरता से अपने बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में, और सरकार का मंशा। अरे भाई, आप लीडर्स कौन है और सरकार कौन है, पब्लिक को जानकारी क्यों नहीं देते हैं? पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक चर्चा होनी या नहीं? खाली आप लीडर्स और आप सरकार, यही आपका एक टिप्पणी सचिन जी, बाद में फिर थोड़े बताता हूं। ये क्या बात कर रहे हैं खाली लीडर्स और सरकार, क्या लोगों को जानकारी नहीं होनी चाहिए? एक एक वीडियो भेजते हैं, प्रधानमंत्री ने ये किया, इन्हें इन्हें ये किया, या नहीं तो जब कोविड-19 के टाइम में रोज शाम में आके जिस तरह वो पीआरओ हेल्थ मिनिस्ट्री का ये कर रहा था, ये क्या है सर? लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है और लोगों को समाचार नहीं है। और ये पार्टी की मुद्दा क्या है? एक दो मिनट का बोलिए, फिर बाद में मैं आपको दे देता हूं इसके ऊपर टिप्पणी। जी, मुझे बहुत सारी बातें तो बोलनी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ये देश भालू के अलग अलग मुद्दों के ऊपर चलेगा। धर्म एक मुद्दा होता है, फिर बदला एक मुद्दा होता है, फिर वैर भाव ये एक मुद्दा होता है। तो इन बातों के ऊपर ये देश चलेगा या रैशनल लेवल पे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा? क्योंकि हमें समझना होगा, we have to understand that why these ministers are coming on the mic and why is the media going to the ministers. Ministers are not answerable to the people. We should understand this. And first thing, media is not part of the system. It is not the fourth pillar. Why the media is degrading itself and going and sitting beside these systems? It is part of the people, we the people who are on the top of the entire beyond the system, above the president, above the constitution. They are the voice of the people. Why they are sitting besides the system? Because they have become part of this partycracy. So they are sitting besides the system. Now, as per the constitution, who is answerable? Who is answerable to the people? Answerable are the representatives. If Narendra Modi has to answer, he has to answer to the people in the capacity of a member of parliament, because he is a representative, not because of his prime minister. Because he's a minister, because the ministers are only answerable to the parliament and to the president. Now, the president is again hiding. If you go to the constitution, who is the head of the defense of the army? The president. While the president of America, United States of America, he comes and attends the addresses to the people, to the media. Why it is not been done in India?
when the country is being pushed in the war also, this president is keeping its mum? Why the media is not asking the president the right questions, and they have to ask the president, because all the ministers, they advise to the president. President is the ultimate decision maker, not the prime minister. वो तो झोला उठाकर निकल जाएंगे, उनके हाथ में है कुछ नहीं, वो एडवाइजर है to the president. The ultimate responsibilities of the president, no one is asking any question to the president. We have not reading the constitution. That's why the problem is escalating. We don't know who came and who made the shooting. Those 4 people who gave those. Yeah, you can see here. If you see who is about the people of India, who is about the people of India. Presently, it is the parties. The political parties have gone on top of the people of the India. They have hijacked the entire power of the people of India. So the president is not answerable to the people of India. He is the puppet of the party. The prime minister is a party man. All the systems are party men. We should ask real questions. Who those people, those 4 shooters were? Whom did they give that photograph? They gave their own photograph to the people? To whom they give? To the media? Whom they handed that photograph that we came here and we did this? Right. They came 200 kilometers inside the country. We don't know where they are. Have they crossed the border? We don't know. Did they kill The those reality four was- intruders, including those terrorists? Did army kill them? Why president is silent? President is the head of the commanding. He's the one who has to command forces. He's the one who has to take the questions. Why president is silent, and why this all-party Yes. meeting and all? We have only 10 minutes, sir. I'll just play just small things so that Yeah. Party. you keep No talking. opposition party, no ruling party. PM is giving khulli chhoot. And who is PM to give army the freedom? The army, free hand. The army comes under the president. The army comes under the president. Why is not the president coming in front of the public and telling the public, addressing the public? Do we deserve dumb presidents? Dumb presidents? Do we deserve them? Let the president tell us that the president is not accountable and answerable to the public of this country, the people of this country. Let the president come and declare. Yeah. The president is taking all the decisions, and the media is not asking a single question to the president. We don't know. A complete independent investigation had to be done in these 15 days. Nothing has happened. Have we established that Pakistan had, there is evidence, 100% clear evidence that Pakistan government had sponsored this attack? We don't know. We don't know the shooters. We have attacked in the midnight. Now here, there Civilians were here killed, for women were killed, children were killed. Sachin ji, So what is the Sachin ji. problem? The problem is Sachin. the innocent people from Pakistan also and from India also. The innocent people are getting murdered or killed. Those responsible are getting away. And here, after this attack of Sindoor, the Pakistan military is attending the funerals. This is what our foreign secretary, for our Indian Foreign Office states. See, is anyone going to give an assurance that this Sindoor thing will not be used in the election of Bengal and Bihar? Already posters have come. See, already the posters. Yeah. So you know what is the reason? Who has planned it? And there has to be investigation, independent international investigation. Somebody applied to get registration of. Yeah. You may have heard that Mukesh Ambani of Reliance Industries
That Reliance Industries company first, that was the first first applicant who filed the trademark of Yeah, shamelessly, the Reliance company, Jio company, Ambani Sindoor. company, they have withdrawn now. Operation Operation Sindoor. Ambani Operation says Then some they junior withdraw. officer has done that. He's Ah, not how aware. can I'm how not aware, can so they have how can withdrawn. we But how believe can this? they do that? How can they do that? Now we have ruined the lives of and livelihoods of the Kashmiris. They have no tourism for next how many years we don't know. How will they survive? Now here the people of Poonch on your screen, they are protesting. Yes. Now in the Yeah. name of Pahalgam, you have attacked some areas, but Pakistan, instead of indulging in a thorough warfare as per Geneva Conventions, it is attacking civilians. So many people in Poonch have died. And again, the similar attacks were there on the Punjab border. Our army people could quell it. But what is this happening? Why? Now here also, Barkadat also was reporting from the ground, and she stated, Pakistan air defense systems and radars in Lahore, Karachi, Rawalpindi and Sialkot as retaliation for Pakistan attempts to engage military targets across Indian cities. So our Indian army also latest reports. Now listen to this boy. चैनल पे बार बार रिपीट हो रहा है कि कैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में कितनी तबाही मचाई, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो जम्मू में पूंछ के लोग हैं उनको झेलने पड़े, उसकी कोई भी बात नहीं कर रहा है। बिल्कुल कंप्लीट ब्लैकआउट अबाउट पूंछ। वहां पे कितने लोग मारे गए, कितने लोग इंजर्ड हैं, वहां पे ब्लड डोनेशन कैंप्स स्टार्ट हो गए हैं और वहां के हालात काफी गंभीर है, बट देयर इज अ कंप्लीट साइलेंट। व्हाई? हर एक न्यूज चैनल मैं थोड़ी बहुत बता के मैं आई विल कम बैक टू यू. And she was the brave lady who was talking about her past. And पुलवामा भी था, सिक्योरिटी लैब्स, पठानकोट भी था। और ये क्या खबर है कि हर बार लोग वहां से आ जा रहे हैं। इस बार तो ये भी खबर है कि 2 जो लोग थे वो कश्मीरी थे। वो लोग गए 2017 में वहां पे ट्रेनिंग करने, 7-8 साल रहे वहां पे, ट्रेनिंग की, वापस भी आ गए। ये सब कौन मॉनिटर कर रहा था? हाँ, और आपको ये क्यों नहीं पता चल रहा है? अगर आप हो वहां पे और आप बोलते हो आपने आतंकवाद मुक्त भारत बना दिया है और कश्मीर बना दिया है, पिछले आप 11 साल इनफ नहीं है क्या? अगर आपको आतंकवाद मुक्त कश्मीर बनाना था तो डिमोनेटाइजेशन ये बोल के किया था तुमने 2016 में कि जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, वो बहुत सारा ऐसे इलीगल करेंसी से फंड होता है और हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि वो खत्म हो जाए। माओवादी जो इतना है यहाँ पे जिनके पास ऐसे करेंसी पहुंचती है फेक और ये सब, वो खत्म हो जाए। कहाँ पहुंचे? कुछ वही नहीं है भाई। मतलब बेशर्मी की हद होती है भाई। कुछ लोग मर रहे हैं 370 बेसिकली। के बाद खत्म किया है बोल करके कि टेररिज्म खत्म कर देंगे। ये सब मजाक है क्या कि लोग मर जाते हैं, आप चले जाते हो उनको श्रद्धांजलि देने खाली? आप बोल रहे हो क्या कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी खत्म है? कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता, वो सीधा ये बोलते हैं हम जवाब देंगे। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम कड़ी निंदा करते हैं। कड़ी निंदा करते हैं, जितनी हम कड़ी जवाब निंदा देंगे। करोगे उतना बड़े डिफेंस मिनिस्टर बना दिए जाओगे आप। कड़ी निंदा कर लेंगे भाई। ये ऊपर से हमारे देश के जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है हमारे देश का, मतलब भाई क्या ही कहें उनके बारे में। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो कहीं ये है ही नहीं कि अटैक हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। कोई डायनेमिक्स पे बात थोड़ी हो रही है। उससे सिर्फ ये बात हो रही है कि किस धर्म के लोगों ने अटैक किया और मोदी जी क्या बोल रहे हैं। सिर्फ ये 2 बातें बोल रहे हैं। इस टाइम की सबसे बड़ी खबर ये है कि मोदी जी ने कहा हम बदला लेंगे। नहीं है ये सबसे बड़ी खबर भाई। ये टैग है, ये हेडलाइन है कि मोदी जी ने ये कहा है। हेडलाइन में ये भी नहीं है कि या सर जी लास्ट 3 मिनट आप बोलिए। आप हम सीरीज बनाएंगे इसका अंत। What should be the solution? मोदी जी कहते हैं जहां जहां जाते दुनिया भर में कि मैं बुद्ध की धरती से आता हूं। जब बुद्ध कहते हैं कि बैर से कभी बैर खत्म नहीं होता है, बैर सिर्फ अबैर से ही खत्म होता है, तो ये बदला, इससे कुछ नहीं होने वाला। इनकी जो मनीषा है कि पाकिस्तान को हम हासिल करेंगे, ऐसी मनीषाओं जो मन में रख के अगर आप कुछ काम करोगे तो आप भी उनको चिढ़ाओगे। वो एक्शन को रिएक्शन, रिएक्शन को रिएक्शन, रिएक्शन को रिएक्शन होते ही रहेगा। दोस्ती
सद्भाव, प्रेम, इसी से काम हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। और वो लोगों के बीच, लोगों को एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे को के साथ काम करने के लिए फ्रीडम देना, इससे होगा। ये आप देखिए, एक सिंपल सी बात मैं कहना चाहता हूं, किसी भी देश के पास कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। मिसाइल्स कोई डिफेंस नहीं होती है, ऑफेंस होती है। डिफेंस का मतलब होता है कवच। कोई अगर मेरे ऊपर अगर मिसाइल डालता है तो मुझे कुछ नहीं होने वाला, ऐसी परिस्थिति उसको कहते हैं डिफेंस, और जिसको कहते हैं हम कवच। ये कवच किसी के पास नहीं है। तो जो है हमारे पास, हम सब, हर दुनिया के हर देशों के पास, वो है ऑफेंस के वेपन्स, डैमेज करने के, डिस्ट्रक्शन करने के, मास डिस्ट्रक्शन करने के हथियार। इससे काम नहीं होता है, इससे दुनिया नहीं चलती है। पटेल जी, लास्ट 1 मिनट। फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा कि ये टू नेशन थियरी मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, ये इंडिया और पाकिस्तान इटसेल्फ इज ए फ्रॉड। इट इज नथिंग देन अदर देन भालू एट दैट टाइम। Right. उस वक्त ये खेला गया वो खेल है जो 1947 में खेला गया। Right. और हम जो हैं, हमारे प्रदेश का ये बंटवारा हो गया, उसको हम लोगों ने एक बार झेला है। Right. चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, हम लोगों ने एक बार उसको झेला है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन नाउ? द सॉल्यूशन नाउ इज ओनली एंड ओनली मेकिंग इंडिया पार्टीलेस। Right. Partyless, we want Yes. panchayat to parliament. There should be a discussion and involvement of people. That means India means. I'll just add one small sentence. Let us come together and make India partyless, and the people of Pakistan will make Pakistan partyless Pakistan. Right. Because it is the party in governance or those unwanted terrorists